नमस्कार साथियों, उत्तराखंड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे थे या उत्तराखंड एसआई की जिन्होंने तैयारी की थी और जिनको क्या है उम्र जिनकी निकल चुकी थी, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर रहने वाली है। कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, दोनों में क्या है एज बढ़ा दी गई है। दोनों की क्या है थोड़ा थोड़ा सब में क्या है नियमावली में परिवर्तन यहाँ पर किया गया है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। पहले कांस्टेबल की बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल में क्या एज बढ़ाई गई है, क्या इसके मानदंड अब रखे गए हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की भी बात करेंगे कि कितनी एज बढ़ाई गई है और इसके फिजिकल में जो चेंज हुआ है वो क्या देखने को मिलेगा। पिछली बार क्या है थोड़ा सा जो है फिजिकल आसान किया गया है, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज की ये नियमावली है 11 सितंबर 2025 की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्दीधारी सिपाही यानी कि जो कांस्टेबल है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर नियमावली है, कहा गया है कि जो ये नियमावली है ये अन्य नियमावली के होने के बावजूद, उसमें कोई बात लिखी गई है उसके बावजूद ये वाली नियमावली वहां पर आपका प्रभावी होगी। एज की बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल की एज कितनी बढ़ाई गई है। तो पहले 18 से 22 की गई थी, उसके बाद 23 वर्ष यहाँ पर किया गया था कि 1 साल का अधिक इनको जिनके द्वारा क्या है छूट यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद अब इसे 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है। मतलब अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप क्या है कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें साथ ही साथ जो अन्य जो जातियां हैं, जो जैसे अनुसूचित जाति है, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उनको जो है उनके हिसाब से क्या है अलग से छूट अनुमान्य होगी। मतलब अगर जो एससी है उसको 3 से 5 साल की छूट होगी, एसटी को 5 साल की छूट होगी, ओबीसी को वहां पर 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। जिस प्रकार से जो है उनके जो सर्टिफिकेट में उत्तराखंड के जो शासनादेश है उसमें जितनी छूट की प्राविधान है वो अलग से इनको दिया जाएगा, मतलब 25 सालों में वो ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी खबर जो है 18 से 25 साल यहाँ पर कर दी गई है। तो जिनका इस बार छूट गया था, थोड़ा सा दुख की खबर यह है कि ये कांस्टेबल का एग्जाम होने के बाद आया है, तो अगर पहले आ जाता है तो और भी अच्छा होता। तो सिंपल सी बात है, 100 अंकों की क्या होगी यहाँ पर आपकी परीक्षा होने वाली है। जैसे 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और 100 अंकों की क्या है लिखित परीक्षा होगी। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन इसमें एक इनके द्वारा चेंज कर दिया गया है। पहले जो मेरिट बनती थी वो 200 में से बनती थी, लेकिन अब क्या है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल है उसके आपको 25% अंक ही जुड़ेंगे। मतलब अगर आप 100 में से 50 अंक लाते हैं तो उसके 25% अंक ही आपके वहां पर जुड़ने वाले हैं, या 80 नंबर लाते हो तो 25% अंक वहां पर जुड़ेंगे। लिखित परीक्षा के क्या है 75% अंक आपके जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दी गई है शारीरिक परीक्षा से, ठीक है ना। शारीरिक परीक्षा में अगर आप 100 में से 100 लाते हैं तो उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको रिटर्न में भी और अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 75% उसी का वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। तो एक चीज यहाँ पर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस आप कीजिएगा आपकी बारी। और यहाँ पर इनका वेतन मैट्रिक्स भी यहाँ पर दे रखा है कि कितने लेवल 3 की है, 21,700 से 69,100 रुपए तक इसका वेतन मैट्रिक्स है। अलग अलग जो इस लेवल की परीक्षा है सभी का यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है। लेवल 3 की सभी है और एक लगभग सेम इनका क्या है वेतन मैट्रिक्स रहने वाला है। सेम जो पहले थी ऊंचाई 152, 147, 147 सामान्य एससी एसटी और ओबीसी के हिसाब से यहाँ पर दे रखी है। सीने का फुलाव यहाँ पर दे रखा है, पूरा यहाँ पर आपको दे रखा है। साथ ही साथ ये आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एसआई की जो वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आज ही जारी किया गया है। इसमें भी जो सबसे अच्छा जो पहलू है वो एज का है। यहाँ पर अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो एज है वो 21 वर्ष न्यूनतम आयु और 35 वर्ष क्या है अधिकतम आयु कर दी गई है। यानी कि 28 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है आपका 35 वर्ष यहाँ पर कर दिया गया है। तो जितने भी साथी जो पिछली बार रह चुके थे या फॉर्म नहीं भर पाए थे, आने वाली जो वैकेंसी है उसमें क्या है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर 35 वर्ष यानी कि लगभग 7 साल का क्या है यहाँ पर आपको छूट प्रदान कर दी गई है। और जो अन्य जैसे कि एससी एसटी है उसको अलग से क्या है छूट वहां पर अनुमान्य होगी, जो पहले से आपकी मिलती आ रही है। 3 साल या 5 साल जो भी मिलती है वो अनुमान्य वैसे की वैसी रहने वाली है। इसके बाद जो दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि शारीरिक जो इसमें मानक है दक्षता परीक्षा आहारकारी परीक्षा सफल अभ्यर्थी हेतु 200 नंबर का, जिस प्रकार से पहले जो सिलेबस था उसी हिसाब से रहने वाली है। 200 नंबर की यहाँ पर परीक्षा रहने वाली है। पिछली बार 120 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग थी, उसी हिसाब से यहाँ पर भी रहने वाला है। 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। 3 घंटे ये इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपका क्या होगा हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन होगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी होगी और अन्य क्या है बुद्धिमत्ता परीक्षण व संख्यात्मक अभिज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। 1/4 इसमें ऋणात्मक होगा। और सेम इसी प्रकार से जो अन्य वर्दीधारी उप निरीक्षक हैं
वो जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है, तकनीकी या अन्य के, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे कॉमर्स हो या फार्मेसी मांगी गई है, उसमें क्या है आपका ट्रेड यानी विषय वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। तो आपको विषय परक वहां पे जानकारी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से वहां पर आपको आगे करना है। इसमें जो सबसे अच्छा संशोधन हुआ है, देखिए यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स भी दे रखा है, और यहाँ पर जो फिजिकल है, फिजिकल को थोड़ा सा आसान किया गया है। पिछली बारी क्या था कि फिजिकल में थोड़ा सा आपको अगर देखा जाएगा यहाँ पे ऊंचाई, सीने का माप और बिना फुलाए दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। अगर मैं रनिंग की बात करूं, देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर पिछली बार की तरह है, लंबी कूद 13 फीट पिछली बार की तरह, चिनअप 5, दौड़ व चाल, देखिए यहाँ पे दौड़ में जो है वो 5 किलोमीटर पिछली बार 30 मिनट में था, इस बार ये 32 मिनट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछली बार जो आधे मिनट से या 1 मिनट से रहना था, उनको 2 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो 32 मिनट में आप ये 5 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और क्या है, इसमें जो आपके उठक बैठक थे, है ना, जो आपको दंड थे वो यहाँ पर इनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो यानी आपके यहाँ पर दंड बैठक नहीं होने वाले हैं। तो पिछली बार दंड बैठक का भी काफी यहाँ पर प्रभाव पड़ा था कि दंड बैठक में भी काफी लोग भार हुए थे कि उस वजह से क्या है, कईयों की रनिंग नहीं हो पाई थी, कई चीजें वहां पर की हो गई थी। तो इस बार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। फिजिकल जो है हो, चाहे वो आपका पेपर हो, पेपर भी एक अच्छा पेपर बनने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर आपकी की गई है। तो जितने भी साथी पिछली बार रह गए थे, आगामी जब भी आपका पेपर आए तो उसमें क्या है आप बेहतर तैयारी कीजिए, और एक अच्छी उम्र भी क्या है बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे उम्र का भी क्या है आपको फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ आपका फिजिकल जिन लोगों का थोड़ा सा कमजोर था कि भैया उठक बैठक करने के बाद भागा नहीं जाता था, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज रहने वाली है कि 32 मिनट में आपको 5 किलोमीटर करने हैं, 32 मिनट में। और ऊपर से इस बारी क्या है आपका दंड बैठक नहीं है, तो मतलब वहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या है नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर ये सिर्फ फिजिकल क्या है क्वालिफाइंग रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो पेपर पे फोकस कीजिएगा। हो सकता है अगले साल वैकेंसी आ जाए, हो सकता है उसके 1 साल बाद वैकेंसी आ जाए। तो मतलब 1 या 2 साल में कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और जिनके पास उम्र है वो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।